जय जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। साथियों, आप सभी कैसे हो? मुझे उम्मीद होगी आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे। तो साथियों, आपके लिए आज लेकर आए हैं हिंदी का चैप्टर है शब्दों के भेद। शब्दों के भेद कितने हैं और कैसे पहचान करेंगे ये शब्द किस भाग में जाएगा। साथियों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और अच्छा लगे इस वीडियो को तो इसे लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। और जैसे भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं शब्दों के भेद। शब्दों के भेद साथियों चार प्रकार के होते हैं। शब्दों के भेद चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ साथियों। तो देखिए, शब्दों के भेद, पहला भेद है उत्पत्ति का भेद। साथियों, ये शब्दों के चार भेद होते हैं। ये चार भाग बना दिए हमने, चार भेद। पहला भेद होता है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। और दूसरा होता है साथियों रचना के आधार पर। रचना कह लो या कह लो बनावट के आधार पर। साथियों, तीसरा होता है रूप के आधार पर। और रूप, ठीक है, रूप के आधार पर। और चौथा होता है साथियों अर्थ के आधार पर। ये शब्दों के चार भेद होते हैं। पहले भेद का नाम है उत्पत्ति के आधार पर या उसे व्युत्पत्ति आधार कह देते हैं। दूसरा नाम है रचना के आधार पर, इसे कहते हैं बनावट के आधार पर। तीसरा नाम है रूप के आधार पर साथियों। और चौथा होता है अर्थ के आधार पर। शब्दों के चार भेद हैं। तो साथियों, इनके भी भेद हैं, इनके भी अलग अलग भेद हैं। तो बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं। तो साथियों, उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के भेद हैं। उत्पत्ति के 5 पुत्र हैं। और साथियों, रचना के 3 पुत्र हैं, मतलब 3 भेद हैं। और रूप के साथियों, और रूप के 2 भेद होते हैं। और रूप कैसा है। और अर्थ के आधार पर अर्थ के 4 भेद हैं या 4 पुत्र हैं। तो साथियों, आज बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर भेदों के प्रकार। तो साथियों, 5 प्रकार के भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, आगे बताएंगे कल अगली वीडियो के माध्यम से रचना के आधार पर भेदों के बारे में। तो साथियों, आप बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद कौन कौन से हैं। तो साथियों, पहले भेद है उसका नाम है तत्सम। पहले उत्पत्ति के पहले पुत्र का नाम है तत्सम। दूसरे पुत्र का नाम है तद्भव। और तीसरे पुत्र का नाम है देशज। साथियों, चौथे पुत्र का नाम होता है विदेशज या कह लो विदेशी। और साथियों, पांचवें पुत्र का नाम होता है, उसके पांचवें पुत्र का नाम है शंकर। तो बात करेंगे साथियों शंकर किसे कहते हैं, शंकर की पहचान कैसे करेंगे, विदेशज की शब्द की पहचान कैसे करेंगे, देशज शब्द की पहचान कैसे करेंगे, और तद्भव शब्द की पहचान कैसे करेंगे, इसकी परिभाषा और तत्सम शब्द की पहचान कैसे करेंगे। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से इन 5 भेदों को याद क्लियर करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और अच्छी तरीके से देखना है। बात करते हैं पहला भेद है, पहला भेद तत्सम। भैया, तत्सम की पहचान कैसे करेंगे, आपकी यही तो बात है। तत्सम शब्द आ जाएगा तो उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो साथियों देखिए, तत्सम का पहले विच्छेद करेंगे, तत्सम का पहले अर्थ निकालेंगे। तत्सम का मतलब क्या होता है, तो तत्सम का मतलब क्या होता है तत्दंसम। तत्दंसम, इसका संधि विच्छेद कर दिया तो हमने कह दिया तत्दंसम हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। तत्दंसम का मतलब होता है साथियों किसी के समान होना, किसी के समान होना। तो इसका अर्थ हो जाएगा, अर्थ लिख लेंगे। इसका अर्थ का मतलब होता है, अर्थ होता है साथियों, तत्सम का अर्थ होता है समान होना, किसी के समान होना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब बात समझ में आ रही है। अब तत्सम का आपसे संधि विच्छेद पूछ ले तो आप पढ़ते हैं तत्धंस। ठीक है, सम का मतलब होता है किसी के समान होना, किसी के रूप में होना। तो साथियों, हमने कह दिया कैसे पहचान करेंगे भैया, कैसे पहचान करेंगे यह किसके रूप में। तो देखिए साथियों,
जैसे। इसकी परिभाषा दूसरी होती है साथियों, वह शब्द जो, तत्सम शब्द की भी आपको परिभाषा लिखनी है, वह शब्द जो संस्कृत से निकले हों और हिंदी में ज्यों की त्यों लिखे जाते हों, प्रयोग किए जाते हों। साथियों तत्सम शब्द की परिभाषा होती है वह शब्द जो संस्कृत से आए हों और हिंदी में वैसे के वैसे ही प्रयोग किए जा रहे हों, उनमें कोई परिवर्तन ना हो, उसे क्या कह देंगे, तत्सम शब्द कह देंगे साथियों। इसका दूसरा नाम होता है, उसका दूसरा नाम होता है शुद्ध वर्तनी। लिखते हैं जैसे हमने कह दिया भैया अग्नि, अग्नि, अग्नि क्या है, एक शब्द तत्सम शब्द है। आपसे पूछ लेगा, चार ऑप्शन दे देगा, भैया भैया इसमें से ऑप्शन बताइए तत्सम शब्द कौन सा होगा, तो आपको ऐसे छांटना है। देखिए हमने कह दिया आम्र, तत्सम शब्द है। ठीक है, हमने कह दिया दध, दध, हमने कह दिया दुग्ध। ठीक है, हमने कह दिया ग्रह, हमने कह दिया ग्रह, हमने कह दिया कपोत, हमने कह दिया कपोत, हमने कह दिया किरण, हमने कह दिया भैया किरण, और हमने क्या दिया उल्लू, उल्लू। सदैव शुद्ध तत्सम शब्द होता है उल्लू का उल्लू। हमने कह दिया गौ, गाय को हम तत्सम शब्द बनाएंगे तो गौ होगा। साथियों हमने कह दिया गंधर्व, साथियों गधे का तत्सम शब्द हो जाएगा गंधर्व। हमने क्या दिया पुत्र, साथियों पुत्र, बेटे को क्या कहते हैं, पुत्र कह देंगे। हमने कह दिया पत्र, ठीक है, हमने कह दिया प्रकाश। तो साथियों यह कैसे शब्द है, यह सभी तत्सम शब्द है। जो शब्द, वह शब्द जो संस्कृत से आए हों और हिंदी में जैसे कि जैसे प्रयोग किए जा रहे होंगे तत्सम शब्द कहते हैं। वो शब्द जो शब्द लिखे जाते हो साथियों वह क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। बात पहचान हुई आपको, बात क्लियर हुई, तो बात क्लियर होगी तो ऐसे लिख लीजिए, आपको ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं तद्भव शब्द, हटाता हूँ भैया इसको, लिख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं तद्भव की। दूसरा भाग है तद्भव का। भैया तद्भव क्या कहते हैं कि तद्भव की पहचान कैसे करेंगे, आपको देना है पहले इसका संधि विच्छेद करना है। तो साथ में इसका होगा तत्धन भव, तत्धन भव। तत्धन भव का मतलब हो जाता है साथियों, तत्धन भव का मतलब हो जाता है कि वह शब्द जो परिवर्तित होकर संस्कृत से आया हो, परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हो। इसके होता है, इसका मतलब होता है किसी के बदले होना, किसी के बदले, इसका मतलब होता है किसी के बदले। ठीक है, बदले का मतलब साथियों जैसे हमने कह दिया, जैसे हमने कह दिया आम, आम क्या है, एक तद्भव शब्द है। संस्कृत में आम को क्या लिख दिया हम, आम्र। जैसे यह हिंदी में आया तो बन गए आम, बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, तो ये क्या हो गया, परिवर्तन हो जाएगा उस शब्द में, उसे कह देंगे तद्भव। और जिस शब्द में परिवर्तन नहीं होगा और ज्यों का त्यों लिखा जाएगा उसे कह देंगे तत्सम। बात क्लियर है। अब जैसे हमने कह दिया अग्नि, तो लिख देंगे आग, तद्भव शब्द हो जाएगा आग, और आग का तत्सम शब्द हो जाएगा अग्नि। तो ये कैसा शब्द है, ये तत्सम शब्द है। अग्नि को चेंज किया, सरल बनाया, तो आग बन गया, ये पहुंच गया तद्भव में। हिंदी का मतलब होता है सरल शब्द को सरल बनाना। ठीक है, आगे
दुग्ध। तो साथियों ये है क्या शब्द है, तद्भव शब्द है, इसको तत्सम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा साथियों दूध। ठीक है, हमने कह दिया गाय, ये कैसे शब्द है, ये तद्भव शब्द है, इसको परिवर्तन करके तत्सम में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा गो। साथियों कैसे पहचान करेंगे, जैसे किसी शब्द में परिवर्तन हो जाए, सरल भाषा में आ जाए, उसे कह देंगे तद्भव। जो शब्द संस्कृत की भाषा में प्रयोग किया जा रहा है उसे कह देंगे तत्सम। बात समझने के लिए, बात क्लियर होगी। ठीक है, ठीक है, आगे बात कर दें। और हमने कहा था उल्लू, उल्लू, उल्लू को हम संस्कृत में लिखेंगे, तत्सम में लिखेंगे तो ये रहा उल्लू। ठीक है, जैसे उल्लू को हम तद्भव में लाएंगे तो उल्लू हो जाएगा। ठीक है, हमने कह दिया कबूतर, तो साथियों ये कबूतर शब्द है, तद्भव शब्द है, और इसको बदलेंगे तत्सम में तो यह कपूत। बात समझ में? तो साथियों आपको तद्भव और तत्सम में कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, तो आपको परिभाषा याद रखनी है तत्सम की। वह संस्कृत शब्द के, वह संस्कृत शब्द संस्कृत के से आए हों और हिंदी में जो कहते हैं प्रयोग किए जा रहे हों तत्सम कहते हैं। और तद्भव की परिभाषा होगी और वह शब्द संस्कृत से तो आए हैं परंतु वह कुछ बदलाव होकर हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं साथियों, वह क्या हो जाएंगे, तद्भव शब्द हो जाएंगे। ठीक है, बात के लिए दो के टॉपिक क्लियर हो गया आपके। ठीक है, अब बात करें देश शब्द किसे कहते हैं। साथियों इसको उतारिए, फिर चलते हैं देश शब्द की तरफ। तीसरा हुआ साथियों देश है। देश का मतलब क्या होता है साथियों, आपको ये परिभाषा समझिए। देश का मतलब होता है साथियों कि वह शब्द देश की अनेक क्षेत्र की भाषाओं से उत्पन्न किए गए हों। वह शब्द जो देश से ही उत्पन्न किए हुए हों परंतु अलग अलग क्षेत्रों से उत्पन्न किए हों, वो ऐसे कहते हैं देश है। ठीक है, तो लिख लेंगे परिभाषा। वह शब्द जो देश के क्षेत्रों से उत्पन्न हुए हो उन्हें कहते हैं देश शब्द। देश का मतलब होता है वह शब्द देश से उत्पन्न हो उसे देश। जैसे हमने कह दिया, जैसे हमने कह दिया लोटा, क्या कहते हैं लोटा, हमने कह दिया लोटा। ठीक है, लोटा। हमने कह दिया थैला, हमने कह दिया थैला। हमने कह दिया टांग, टांग, कहीं बोलते टांग, कहीं बोलते पैर, है ना, ऐसे। हमने बोल दिया गड़बड़, भैया गड़बड़ चल रही कार में, आप ठीक ठाक रहिए, गड़बड़ कीजिए, आपकी पढ़ाई गड़बड़ चल रही है, ठीक कीजिए उसे, तो कह दी गड़बड़। और कह दी भैया पगड़ी, पगड़ी। हमने कह दिया ठेठ, ठेठ का मतलब होता है ठेठ, कहते हैं ठेठ गंवा रहे भैया, तो वही शब्द। तो जैसे ये अनेक क्षेत्र की भाषाओं से उत्पन्न हुए हैं, कहीं बिहार से, कोई देश शब्द है, कोई उत्तर प्रदेश से, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों से उत्पन्न हुए हों और देश में उत्पन्न हुए हों, उन्हें कहते हैं देश शब्द। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो अनेक शब्द लिखा दूंगा जब आपको जब पूरा इसे ही कराना। ठीक है, देश शब्द की अलग पहचान कराऊंगा, विदेश शब्द की अलग पहचान कराऊंगा, संकर शब्द अलग लिखाऊंगा, ठीक है, तत्सम शब्द अलग लिखाऊंगा, सभी को लिखाऊंगा, पर आपको इसी समझना है। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं विदेश शब्द, इसमें लिखते हैं विदेश। विदेश शब्द किसे कहते हैं, तो साथियों विदेश शब्द कहते हैं वह शब्द जो विदेश की भाषा से उत्पन्न किए गए हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हो। वह शब्द
विदेशी से आए हों और हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हों उन्हें कहते हैं विदेशी शब्द। ठीक है, विदेशी का मतलब विदेश से आए हों और हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। साथ ही लिख देंगे वह शब्द विदेशी भाषा से उत्पन्न हो और हिंदी भाषा में प्रयोग किया जा रहा है। हो रहे हो, जैसे भैया जैसे हमने कह दिया जैसे। अब विदेशी भाषा में अलग अलग होते हैं कि अंग्रेजी भाषा, फ्रेंच भाषा, पुर्तगाली भाषा, ठीक है, और ये पुर्तगाली भाषा है, जापानी भाषा है, अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है। तो साथियों अलग अलग भाषा बताएंगे। जैसे हमने कह दिया जहाज, जहाज एक विदेश शब्द है। हमने कह दिया दुकान, दुकान क्या है, विदेश शब्द है। हमने कह दिया कोट, कोट क्या है, विदेश शब्द है। हमने कह दिया पुलिस, पुलिस का एक विदेश शब्द है। ठीक है, पुलिस एक विदेश शब्द है। और हम पहचान कर लेंगे। और जैसे हमने कह दिया भैया, जैसे हमने कह दिया पेन, कॉपी, पेंसिल, ये सभी क्या है, विदेश शब्द है। पेन, पेंसिल, कॉपी, ठीक है, ये क्या है, अफसर, कप्तान, ये क्या साथियों, ये सभी विदेशी शब्द हैं। ये विदेशी भाषाओं से उत्पन्न हुए हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं अपनी हिंदी में। तो साथियों ये विदेशी शब्द हो गए। देखिए अब विदेशी शब्द अलग अलग होते हैं, उन्हें पूरी वीडियो के बारे में कराऊंगा। एक वीडियो उन्हीं के ऊपर होगी, वो शब्द अलग अलग होंगे सभी। ठीक है, ये होगी बात क्लियर। विदेशी शब्द किसे कहते हैं। अब बात आती है संकर शब्द किसे कहते हैं। साथियों आपको ये समझना है। ठीक है, इसे हटा दो, इसे लिख लीजिए पर हटाते हैं। हटा दो भैया। चलिए अब बात करते हैं भैया संकर शब्द किसे कहते हैं। बात समझ में आ रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है तो वीडियो के अंत में आपको लाइक करना है और शेयर भी करना है और चैनल को आपको जरूर भैया सब्सक्राइब करना है। क्योंकि आपका सपोर्ट नहीं होगा तो साथियों हमारा आपका प्यार नहीं होगा अच्छा, तो साथियों हम वीडियो बनाने में मज़ेदारी नहीं आएगी। तो साथियों अपना प्यार समय समय पर दिखाते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। बात करते हैं संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द की पहचान होती है साथियों। संकर शब्द की परिभाषा होती है वह शब्द जो दो भाषाओं से उत्पन्न होकर क्या हो, प्रयोग किए जाते हों। जो शब्द दो भाषाओं से उत्पन्न होकर क्या हो जाते हैं, शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा लिख देंगे, दो शब्द, दो वह शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बना हो। वह शब्द जो भाषाओं से मिलकर बना हो उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे हमने कह दिया भैया, वो जैसे हमने कह दिया रेलगाड़ी, हमने कह दिया रेलगाड़ी। तो साथ में रेल क्या है, एक अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी क्या है, एक हिंदी शब्द है। ठीक है, रेल है अंग्रेजी शब्द और गाड़ी है एक हिंदी शब्द। तो किन शब्दों का भेद हुआ, किन भाषाओं का मिलन हुआ, दो भाषाओं का मिलन हुआ, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा। जहां दो भाषाओं का मिलन हो जाए उसे हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है आम, पान, मसाला। ठीक है, पान दान, पायदान, पान दान होता है तो पान दान होता है साथियों, पान दान। तो पान हो गया एक हिंदी शब्द और दान हो गया एक फारसी शब्द।
फारसी शब्द हमने कह दिया भैया, और हम कह देंगे कि हमने कह दिया छायादार, 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 छायादार वृक्ष है। तो छाया हो जाएगा एक, छाया एक संस्कृत शब्द है, छाया एक क्या है, संस्कृत शब्द है, और भैया ये फारसी शब्द है, क्या है, फारसी शब्द है। तो आपको पहचान हुई तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशज किसे कहते हैं, विदेशज किसे कहते हैं, और संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द तो भाषाओं से मिलकर बना होता है, विदेशी शब्द जो विदेश से उत्पन्न हुआ हो और अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता हो। देशज शब्द कहते हैं जो अपने देश से उत्पन्न हुआ, अलग अलग क्षेत्रों से उत्पन्न हुआ शब्द उसे देशज कहते हैं। बात करते हैं तद्भव की, जो शब्द संस्कृत तो आए हैं परंतु वह बदल कर उनका अर्थ चेंज कर कर तद्भव में डाल दिया गया, हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उन्हें तद्भव कहते हैं। तत्सम कहते हैं जो शब्द संस्कृत से आए हों और उनका कोई परिवर्तन न करके बहुत सिर्फ हिंदी में भारत के लिए प्रयोग किए जाते हों, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। तो साथियों आज का टॉपिक इतना ही था। ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 उत्तर थे, उत्पत्ति, रचना, रूप और अर्थ, और उत्पत्ति के 5 उत्तर हो गए। आज भी क्लियर हो गए, कल कराएंगे इन 3-4। ठीक है, तो साथियों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना। साथियों आप इस प्यार को दिखाते रहिए टाइम थ्रू टाइम, तो साथियों आपका प्यार बना रहे और हम आपको वीडियो अच्छी से अच्छी ला सके। जय हिंद, जय भारत।